विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण के आखिरी दिन विपक्ष सदन में हंगामा करता रहा। हालात ये रहे कि राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बहस तक ही नहीं की। हालांकि उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया। इस दौरान सीएम भजनलाल ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। इतना ही नहीं, सीएम शर्मा ने कांग्रेस में अंदर खाने चल रही कुर्सी की लड़ाई पर भी कटाक्ष किया। मुख्यमंत्री का प्रहार और विरोधी तार तार। आज बात इसी पर। मैं वो नहीं हूँ, पहचानने में गलती कर रहे हो। ब्याज सही देने वाले मैं हूँ। गोटासराजी यूं कर रहे हैं और मेरे लोग मेरे से यूं कर रहे हैं। 1 वर्ष का दर्द है, 1 वर्ष का दर्द है। 4 साल पहले कह रहा हूँ ये सदन में नजर नहीं आएंगे। ये तो बताओ मोरिया किसका बोला? अरे मोरिया किसका बोला ये तो बताओ। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं महिपाल महिला जी, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रतीक सिंह जी जुड़े हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। एकलव्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, स्वागत सत्कार हो गया और ये आचार विचार व्यवहार हमारे ठीक रहने चाहिए हर जगह, जो कि इस समय राजस्थान की विधानसभा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस संविधान की, जिस विधान की, जिस नियम कायदे कानून की प्रतीक जी कांग्रेस बात करती है, वो नियम कायदे कानून, वो विधान दिखाई दे रहा है आपको? सर, जनता के हित की बात आप लोग करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं या केवल हंगामा होगा? देखिए, अभी आपने कुछ बाइट सुनाई मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री जी कांग्रेस को कोस रहे थे और कांग्रेस से जो नफरत है ये नई नहीं है। ये देश की आज़ादी के पहले और देश की आज़ादी के समय भी कांग्रेस, इनकी जो विचारधारा है उसका विरोध रहा है। वो नफरत करते रहे कांग्रेस पार्टी से और इसी वजह से देखिए इनकी जो नफरत की विचारधारा थी, उसी वजह से गांधी जी को गोली मारी गई। और जो सरदार पटेल का बार बार नाम लेते हैं, उन्हीं सरदार पटेल ने 4 फरवरी 1948 को इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था और यह कहा था कि आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो विचारधारा है, वो जहरीली है। और वही जहर आज सदन में देखने को मिला। अरे हमारे जो सदन के जो नेता हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने यही तो सवाल पूछा था विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी ने कि आपके कैबिनेट मंत्री ये बोल रहे हैं कि मेरे फोन की रिकॉर्डिंग कराई जा रही है, मेरा फोन टैप किया जा रहा है, मेरे लिए जगह जगह पे सीआईडी के लोग लगाए जा रहे हैं। तो जवाब ही तो मांगा था, जवाब दे देते कि नहीं कर रहे, ऐसे खत्म हो जाती बात। लेकिन इतना अहंकार, इतना ज्यादा अहंकार मुख्यमंत्री बनने का, मुझे लग रहा है कि एक्सपीरियंस सदन का। मुझे ये बताइए प्रतीक जी, आप बात कर रहे हैं वर्तमान सरकार के कैबिनेट मंत्री की क्या परेशानी है, उनके सरकार से क्या इश्यूज है, उस पर आप बात कर रहे हैं। जन सरोकार के मुद्दे सारे पीछे छूट गए इसके पीछे। नहीं, जन सरोकार यहां पर सदन खत्म हो जाना चाहिए था प्रतीक। नहीं, हमने तो जन सरोकार के मुद्दे उठाए, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। सर, आप नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी। आपके बताइए, एक मंत्री गायब है, वो आज तक बता दीजिए। किरोड़ी लाल मीणा जी आज तक सदन में मौजूद रहे हो, 1 साल हो गए सरकार में। चलिए, मतलब मुझे लग रहा है कि कैबिनेट मंत्री का इर्द गिर्द घूम के जवाब नहीं, उनके विभाग का जवाब वो क्यों नहीं देंगे? और वो जब अपना दर्द बता रहे हैं, पिछले दिनों इनके अविनाश गहलोत जी ने बोला कि हाँ हमारी सरकार पर्ची से चलती है। किरोड़ी लाल मीणा जी क्या कह रहे हैं, उसके अलावा क्या हो रहा है, सब जगह पे सबको देखने को आ रहा है। और जवाब देने को आप तैयार नहीं है कि अगर आपका फोन टैप कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा। एक जवाब ही तो मांगा था, 1 लाइन का जवाब दे देते, बात खत्म हो जाती। इतनी हठधर्मिता क्यों? बात यही है, बात यही है कि 1 लाइन के जवाब के चक्कर में जनता का पैसा, विधानसभा का कीमती समय बर्बाद कर दिया जाता है। और सिर्फ सवाल, केवल सवाल और आरोप प्रत्यारोप बन के रह जाता है। सवाल नहीं है, क्या पता अभी सवाल है, सरकार जवाब नहीं दे रही, कार्रवाई नहीं चले। सर, सरकार जवाब नहीं दे रही। जब कैबिनेट मंत्री के फोन टैप हो सकते हैं तो आम जनता के नहीं हो सकते क्या? ये बताइए सर, उसका आधार जवाब दीजिए ना। उसका हमारा आधार नहीं है, कोई सबूत। किरोड़ी लाल मीणा जी से पूछिए। किरोड़ी लाल मीणा जी इन्हीं के कैबिनेट मंत्री हैं, सर, वो बीजेपी के एमएलए। एकलव्य जी, कितना तर्कसंगत लग रही है ये बात कि केवल एक सवाल पर पूरे सदन का सारा टाइम वेस्ट कर दिया जाता है। जनता के सरोकार की, राजस्थान के विकास की जो बड़ी बड़ी बातें यहां पर जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं करके, जनता ने विश्वास जताया है, वो इस तरह की बातें करके सारा टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं।
देखिए सौरभ जी, आपको एक बात बताऊं, मैं समझता हूं कि जब कोई खास करके राजस्थान में तो हमने पिछले करीब 25 वर्ष से देखा कि एक बार गहलोत जी और एक बार वसुंधरा जी। अब जब कोई एक नया चेहरा एक मुख्यमंत्री के रूप में आया है तो देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो उनका जो राजनीतिक प्रारूप होता है और एक प्रशासनिक प्रारूप जो होता है किसी भी लीडर के लिए। अब आप देखिए कि इंटरेस्टिंग क्या है, मैं जिस परिप्रेक्ष्य में इसको देख रहा हूँ कि जब पहली बार गुजरात में मोदी जी भी जब चुन के आए थे तो मेरे ख्याल से, और ख़ास करके जब बाद में वो अगर नेशनल परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब मोदी जी सेंटर में जब प्रधानमंत्री भी बने तो मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष वही गलती कर रहा है भजन लाल जी के साथ जो उस समय मोदी जी के साथ करी गई थी। क्योंकि अगर आप उनको अगर राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तरह से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। रिसेंटली जो उपचुनाव हुए राजस्थान में 7 सीटों में से जहां वो 5 सीटों पे स्टैंड करती थी भाजपा, आज 1 सीट पे स्टैंड करती थी, आज 5 पे जीत के आई है। उसी तरह से अगर आप उनका प्रशासनिक भी जो रीसेंट एक्सपीरियंस रहा है तो आप देखेंगे कि जनता की जो कुछ अपेक्षाएं होती हैं, आपके इसी चैनल पे हमने बैठ के कई बार उन पे डिबेट्स किए हैं, कई इश्यूज डिबेटेबल होती भी हैं, परंतु कुछ चीज़ें जो कि जनता की अपेक्षा थी, अभी रिसेंटली जिस तरह से धर्मांतरण के विरुद्ध जो कानून बना, उससे पहले आप कह सकते हैं कि वो जो एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्कैम जो हुआ था उसमें जिस तरह का एक्शन हुआ, एसआई भर्ती वाला भी जो मामला है, हो सकता है कि उसमें जो अपेक्षित परिणाम है अभी तक नहीं आए लेकिन एक इंटेंट दिखाई गई है। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को एक तो मतलब डिबेटेबल है बट प्रूव किया है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि देखिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई क्रिया होती है ना तो उस पर प्रतिक्रिया अवश्य होती है। ये एक लीडर करेगा ही। आप देखिए कि अभी शायद परसों या तरसों जो गोविंद डोटासरा जी का जो एक तरह से सदन के पटल पे भाषण हुआ, जिस तरह से उसमें मतलब मुख्यमंत्री को अटैक किया गया, तो आपको क्या लगता है एक लीडर उसका जवाब नहीं देगा? तो अगर जवाब नहीं देता तो अलग तरह के प्रश्न उठते। तो मैं समझता हूं कि जो हुआ है वो बहुत स्वाभाविक था और जनता इसकी अपेक्षा करती है। परंतु ये बात आपकी सही है कि जो जनता के मुद्दे हैं, ये जो सदन जो है उसका मेन फंक्शन ही ये है कि जनता के मुद्दों पर डिस्कशन हो। लेकिन परंतु ये जो एकलव्य जी क्रिया की प्रतिक्रिया की जो आपने बात कही वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रतिक्रिया हम लोग कहां पर दे रहे हैं और क्या वैल्यूज वहां पर होनी चाहिए वो भी ध्यान रखने की जरूरत है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ महिपाल जी इस बात को समझने की जरूरत है, सत्ता पक्ष को भी, कि अनर्गल विवादों में ना फंसा जाए। किस बात की सर सर्वदलीय बैठक होती है, बजट सत्र शुरू होता है, उससे पहले आप लोग एक दूसरे के पास सहमति नहीं बना पाते, आप लोग बहस करते हुए दिखाई देते हो, उलझे हुए दिखाई देते हो। सौरभ जी, सत्ता पक्ष ने पूरा प्रयास किया सर्वदलीय बैठक में भी और सर्वदलीय बैठक के बाद जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें, कि मुद्दों पे बहस हो, विपक्ष जो है विपक्ष का धर्म निभाए और जनहितार्थ सरकार का ध्यान आकर्षण करे। अब जनहितार्थ सरकार का ध्यान आकर्षण करने वाली चीजें तो गौण हो गई। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के फोन टेपिंग को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने पूरे एक माहौल को बदलने का प्रयास किया है, मैं ये मानता हूं कि जिस व्यक्ति ने संरक्षण मांगा ही नहीं कांग्रेस पार्टी से, उसको कांग्रेस पार्टी क्यों इतना संरक्षण देने का काम कर रही है? क्यों समुद्र के पानी में आग लगाने का असंभव प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी? संरक्षण मांगा था गमछा नर्तक वाले नेताजी ने जो संरक्षण देने की बात कही। प्रतीक भाई, मैं आपकी बात को सुनो। गमछा नृत्य वाले नेताजी, महिपाल जी शब्दों का, भावों का, अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा संभाल के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है प्रतीक जी, मैंने बात रखी। ठीक है प्रतीक जी, मैंने बात रखी। एक शब्द भी अच्छा, इससे प्रतीक जी ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगी। महिपाल जी शब्दों की गरिमा का ध्यान रखेंगे। मुझे आपसे ज्यादा ठीक है, मेरी सुनिए। प्रतीक जी मैंने बोल दिया, ठीक है। ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। कोई व्यक्ति गांधी को मारने गोली मारने वाली पार्टी शब्दों की गरिमा का ध्यान रखेंगे। आप वैसे अपने आप को, अरे आप गालियां बक रहे हैं, गालीबाज हो गए आप। ये गाली है, गालियां बक रहे हैं, ये गाली है। और क्या कर रहे हैं? आप बहस को डाइवर्ट करने का प्रयास कर आपके सर, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? सर मेरा आप दोनों से निवेदन है, सर दोनों से निवेदन है, शब्दों की गरिमा रखिए प्रतीक जी, महिपाल जी। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, रुक जाइए। शब्द सही मानते हैं तो मैं बोलूं फिर। ठीक है, सही शब्दों के साथ बात रखिए महिपाल जी। बोलना शुरू करूं? रुक जाइए प्रतीक जी, चर्चा नहीं हो आपकी पाएगी। बारी क्या? आप बात करने की तभी सीख क्या होगा? आपकी बारी है, तभी सीख क्या बात करने की जाकर? महिपाल जी सवाल का जवाब दीजिए। पार्टी को आपको भेजना बंद कर देना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं आप।
अब आप सुनेंगे मेरी अरे बात? शब्दों का प्रयोग ढंग से करिए आप। क्या शब्द बोले? क्या शब्द क्या शब्द बोले? क्या शब्द बोले? क्या शब्द बोले? ऐसे आप दोबारा रिपीट करें। बोलना चालू करें। आप दोबारा रिपीट करें। कितनी बड़ी समस्या है सर, सर कितनी समस्या है। नर्तक वाले नेता महिपाल जी, महिपाल जी, शाउटिंग मैच मत बनाइए सर। महिपाल जी, प्रतीक जी, संवैधानिक क्या शब्द बोला मैंने? गाली बात लोगों को बुलाना मैंने गाली नहीं निकाली है। और ये आप महिपाल जी, देख लेंगे। महिपाल जी, आप राय नहीं प्रतीक दे जी। सकते बंधु, मैंने गाली नहीं दी। ये आप राय देने वाले नहीं होते। ये टोकिया सर, ये किस तरह की चर्चा हो रही है? आप टोकने सर, वाले क्या कौन है? चर्चा कर रहे हैं सर हम लोग? लेकिन मेरे शब्द जो है वो एकलव्य जी, एकलव्य जी, मेरे शब्द देख पा रहे हैं सर नहीं है कि एक शब्द पकड़ा जा रहा है। मेरे प्रतीक जी, शब्द गरिमापूर्ण नहीं है तो प्रतीक जी, मुझे लगता है बीच में आप नहीं होते। ब्रेक ले लेना चाहिए। मुझे लगता आप है तिल का ताड़ मुझे लगता है सर ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आप तिल का ताड़ मत बनाइएगा। नहीं, आप- यदि मेरे शब्द गरिमापूर्ण महिपाल जी, आप रुक जाइए। महिपाल जी, रुक जाइए। महिपाल जी, रुक जाइए। शब्द गरिमापूर्ण रुक जाइए। है, सौरव जी को पूरा प्रतीक अधिकार जी, है। प्रतीक जी, एक बार अपनी बात गाली रखिए। निकालिए। प्रतीक जी, आपत्ति क्यों नहीं की? महिपाल जी, रुक आप जाइए। आपत्ति करिए, चलिए। सर, आपको शायद प्रतीक जी, इंस्ट्रक्शन देने वाले महिपाल जी, रुक जाइए। महिपाल जी, आपके रुक हिसाब से शब्द सही है। महिपाल जी, आपके हिसाब से वो शब्द सर सही तो है, सुनने को कैसे? आप दोनों तैयार नहीं है। आप नहीं, रुक तो आप- जाइए। आपसे पूछो, महिपाल जी, शब्द रुकिए। सही है क्या? महिपाल जी, आप रुक जाइए। अगर आप बोल रहे हैं शब्द प्रतीक जी, सही है, आप तो बोलिए। ठीक है। हाँ, आप बोलिए वो प्रतीक शब्द जी। सही है क्या? मैंने उसी वक्त हाथों हाथ उनको मैं कह दिया पूछ रहा हूं, कि हाँ या ना? मैंने आप कहा वो शब्द शब्द की सही है कि गरिमा को नहीं है? ध्यान रखिए। वो ये शब्द बोलना सही ही नहीं है। ये बोलना ही प्रयुक्त शब्द सही है नहीं है कि ना शब्द वो। सही नहीं है। बस। आप दोनों को अपने बस शब्दों शब्द का शैली- सही से चयन करें शब्दों का। हाँ, ठीक है। अब चले सर, बाद में चर्चा करें। महिपाल जी, बात पूरी कीजिए। यदि मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, इसमें गाली नहीं थी। ठीक फिर है, अब भी आगे बात किसी को व्यक्तिगत इस बात की ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने गाली नहीं निकाली। ठीक है। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि जो तिल का ताड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है गोविंद डोटासरा जी के द्वारा, नाम लेके बोल रहा हूं, हाँ। गोविंद डोटासरा जी के द्वारा जो तिल का ताड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को संरक्षण देने का जो स्वांग रचा जा रहा है, राजस्थान के उन बेरोजगार नौजवानों ने संरक्षण मांगा था कि हमारे पास पहुंचने से पहले पेपर माफियों के पास पहुंच जाता है। राजस्थान की सरकार उनको संरक्षण नहीं दे पाई। कांग्रेस की सरकार ने उनको संरक्षण देने का काम नहीं किया। अरे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को संरक्षण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं। कांग्रेस की झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस मुद्दों पे बहस करे। इस बात कांग्रेस को- राजस्थान की मुझे लगता विधानसभा है- में ठीक है, महिपाल जी। ध्यान आकर्षण करे, जनता के हितार्थ पक्षलोभी का इस महिपाल तरह जी, के माहौल क्रिएट ठीक है, करके ठीक है, आपका कांग्रेस सवाल पहुंच पार्टी गया। मुद्दे से प्रतीक ना जी के पास भटकाए। पहुंच गया आपका सवाल। जी। सर, जनता के जन सरोकार के मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष होता है, मजबूत मैंडेट मिला तो बात मुझे लगता है वही होनी चाहिए थी, ना कि सरकार के अंदर कौन से मंत्री को किस बात से नाराजगी है या वो क्या कह रहे हैं। सर, बिना किसी सबूत आपके मुद्दे के पे आ हम जाते लोग हैं। बातचीत करते आपके हैं। मुद्दे पे आ जी। जाते हैं। आपने बोला सवाल उठाने चाहिए। आपने पिछले दिनों खबर पढ़ी होगी कि जितने सवाल लगाए गए उसमें से अधिकारियों ने 25% के भी जवाब नहीं दिए। पढ़ी थी ना खबर? और उसके बाद में जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष को ये इंस्ट्रक्शन देना पड़ा। फिर कल की आप प्रोसीडिंग देखिए, इन्हीं के एक विधायक कालीचरण सर्राफ वो सदन के पटल पे कह रहे थे कि मैंने सवाल कुछ और पूछा था, मेरा सवाल ही बदल दिया। आप उस सवाल का जवाब देने की जगह ये तो आप हमारी बात नहीं मान रहे, मत मानिए, खुद के एमएलए की बात तो मानिए। उन्होंने बोला था ना कल कि सवाल का जवाब देने की जगह सवाल ही पलट दिया। तो सर, यही कारण था टीकाराम जूली ने अभिभाषण पर अपनी बात नहीं रखी। नहीं, हमने यही कारण है। अरे मैं बता रहा कि हूं किरोड़ी जी के साथ क्या हुआ, बात तो सुनिए। कालीचरण सर आपके साथ क्या हुआ। अब आपने बात नहीं सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूं, जब एक कैबिनेट मंत्री का फोन अगर टैप हो सकता है तो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष, आम जनता कौन सुरक्षित है? तो सरकार को यह आश्वासन तो देना चाहिए ना। ये प्राइवेसी का वायलेशन है ना। सरकार को क्या इस पे एक लाइन का जवाब दे देते, खत्म हो जाती मामला। महिपाल जी, जवाब दीजिए। सौरव जी, हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम जी ने इस बात को स्पष्ट किया है, जवाब दिया है कि किरोड़ी लाल जी नहीं, 200 के 200 विधायकों में किसी का सदन फोन में नहीं टेप दिया। नहीं हो रहा। सदन में नहीं अभी दिया। सरकार के मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया। कब दिया? अरे आज ही सुनाओ। चलिए आप चला मैं नहीं सुना दीजिए। यदि वो बयान मैं सुनाऊं, हाँ सुनाइए। यदि वो बयान मैं सुनाऊं तो आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। सुनाइए तो सही। मैं सुना रहा हूं। लेकिन एकलव्य जी, ये बयानबाजी के चक्कर में अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है सौरभ जी। कि जो अभी हमने देखा ना
वही एक तरह से छोटा प्रारूप था जो सदन में चल रहा है। सदन में चल रहा है। देखिए मतलब आपके डिबेट में भी आधे घंटे के डिबेट में करीब 15 मिनट तो इसी में निकल गए। जी देखिए एकलव्य भाई के बदजुबानी होने देते। लेकिन बिल्कुल नहीं होने देते। बात जुबानी वाली बात को नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना लंबा हम लोग मुद्दे से भटक कर हम किसी एक मुद्दे पे खींचे जाएंगे तो प्रतीक जी चर्चा कैसे होगी? सौरभ जी, मुझे ये कहा गया था कि जवाहर सिंह बेडन जो सरकार के गृह राज्य मंत्री, उनके बयान को सुनाया जाए। दिया था अरे मैं आज ही विधानसभा में कब दिया था वो भी? आप इसको पलटिए मत। पलटिए नहीं, आप मत पलटिए, बाहर आकर दिया है उन्होंने। पलट नहीं रहे। ठीक है, हम जवाब दे रहे हैं भाई। प्रतीक जी ने मान लिया। महिपाल जी रुक जाइए, महिपाल जी रुक जाइए। प्रतीक जी इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट क्या है? सरकार के मंत्री ने अगर जवाब दिया उस पर तो इम्पोर्टेंट क्या है? आपके पास जवाब पहुंचा, सदन से बाहर निकाला, अगर बाहर दिया अंदर दिया आज का है। फिर ये जब सारी प्रोसीडिंग उसके बाद आकर के मैं सुना रहा हूं के समय में क्यों आप अपने शब्द वापिस ले लिया? समय क्यों नहीं बोला? आप अपने शब्द वापिस ले लिया? आप सुनाइए। मैं सुना रहा हूं, सुनाने दो। ये बयान ठीक है, लेकिन प्रतीक जी अभी आगे क्या स्टैंड है? हाँ सुना रहा हूं, सुनने की क्षमता रखिए, कान खुले रखिए। सुना रहा, आवाज बढ़ाइए इसकी। वक्तव्य को लेकर वो निराधार बात सदन में कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो स्वयं अपने बयान में जब पत्रकार महोदय ने उनसे फोन टैपिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इससे साबित होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं ठीक है लगाया। सर, ये चर्चा का विषय जब कोई चर्चा का विषय है। अरे बोलो, आज आगे सुनिए ना। अपने मुद्दों से महिपाल जी, जुड़ा हुआ महिपाल है। जी, प्रतीक जी, मेरा आपसे मेरा आपसे निवेदन है, ये चर्चा बोला उन्होंने कि सुना रहा हूं, इसका कब बोल दिया? आपको व्यक्तिगत अपने आप किसी बयान की बात नहीं कर रहा है सर, वही उलझन वही। अरे कहाँ बुद्धि आपकी गई? सुनिए ना बस। प्रतीक जी वही उलझन जो सदन में टाइम वेस्ट कर रही थी वही आज इस चर्चा का टाइम वेस्ट कर रही है। मुझे आप ये बताइए, रोजगार मुद्दा नहीं है, राजस्थान का विकास मुद्दा नहीं है, आप सर कौन से सवाल लेकर बैठ गए सदन में? और अब ये कितने दिन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब ये और कितने दिन चलेगा? आपके मुख्यमंत्री लोकेश शर्मा जी ने जिस तरीके से आपकी पूरी पटकथा को, अरे 1 साल हो गया, अरे भाई 1 साल हो गया, आप अपनी खींच भारतीय जनता पार्टी से क्यों मिटा रहे हैं? गले बैठ गए, अरे क्यों खींच मिटा रहे हैं आप? गले बैठ गए, जांच मुझे लगता है कि जब चुनाव चल रहा था, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए दोनों। मुझे लगता है जब चुनाव चल रहा था, जब चुनाव कैंपेनिंग चल रही थी, वो जोश अभी तक दोनों ही पार्टियों का खत्म नहीं हुआ है और उसी तरह की कैंपेनिंग इस समय सदन में भी दिखाई दे रही है। मुद्दों से हटकर हम लोग अनर्गल वाद विवाद में पड़े हुए हैं। देखिए सौरभ जी, मैं तो समझता हूँ कि अब ये बहुत आवश्यक है। मुद्दे की कोई बात ही नहीं हो रही है सर। बिल्कुल, मतलब और खास करके अभी तो देखिए बजट सत्र है जी। अभी तो मतलब एक तरह से विपक्ष को आइडियाज देने चाहिए कि भाई इस चीज की हमारी एक्सपेक्टेशन है, आपको ये करना चाहिए, जनता के लिए ये करना चाहिए। और उसके बाद हो सकता है कि अगर कोई अच्छा सजेशन लेके आए तो जो सरकार है उसको इनकॉर्पोरेट करे या कम से कम उसके ऊपर उसको इनकॉर्पोरेट करने का प्रेशर बने जी। परंतु आज मतलब अगर इस तरह के मतलब, और मैं तो कहता हूं कि सदन के बाहर भी हमें इस तरह के भी जो पब्लिक फोरम्स होते हैं और मतलब इन प्लेटफॉर्म्स पे एक सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स निकल के आए, परंतु यही स्थिति है। प्रतीक जी कब होगा ये, कब होगा? अब इतनी बहसबाजी हो गई, इतने सवाल जवाब हो गए, अब जनता की मुद्दों की बात कब होगी? कब तक ये चलने वाला है? थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए सर इस बात। मुद्दों की सदन के पूरे दिन महिपाल जी आ रहा हूँ, महिपाल जी आ रहा हूँ। बुलवा लो आप। प्रतीक जी ने सवाल किया है, एक बार वो दे दे जवाब, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए। हाँ प्रतीक जी, कब तक चलने वाला है? जब डोटासरा जी ने अपनी स्पीच दी थी उसके अंदर आप सारे मुद्दे उठा लीजिए, चाहे से आप बेरोजगारी की बात उठा लीजिए, चाहे से आप इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात उठा लीजिए, स्कूल जो बंद करें उसकी बात उठा लीजिए, चाहे से ERCP के अंदर जो DPR बनाने की बात हुई थी, 14 महीने हो गए DPR नहीं बनी है, उसकी बात उठा लीजिए। MOU MOA कर लिया जाता है, राजस्थान की जनता को ये नहीं बताया जा रहा कि आपको कितना पानी मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर लिए गए, वो राष्ट्रीय परियोजना आज तक घोषित नहीं हुई। बजट के अंदर एक अलग लिंक नदी जोड़ो परियोजना के लिए बिहार को अलॉट हो गया एक फंड, लेकिन राजस्थान को ERCP को वो फंड अलॉट क्यों नहीं हुए? सारे मुद्दे उठाए थे
और इन्हीं सारे मुद्दों से बचने के लिए सत्ता पक्ष ने इस तरीके की अडधर्मिता दिखाई। जी। मैं अकेला नहीं किस कह रहा। तरह की अरे हठधर्मिता किस तरह की? मैं बता रहा हूं। हाँ, आप एक लाइन की बात पूछना चाहता हाँ, हूँ, आप मैं पूछिए। बहुत विनम्रता हाँ, से हाँ, पूछना चाहता हूँ कि प्रतीक भाई, अभी महिपाल जी ने एक बात कही, ठीक है, उसका जवाब आपने दिया जो आपको ठीक नहीं लगी। तो क्या जब गोविंद डोटासरा जी का जो मुख्यमंत्री जी को लेकर जो क्या? भाषण हुआ, मैं आपसे क्या? पूछ रहा हूँ, हाँ, पूछ रहा हूँ, मैं क्या शब्द मैं आपसे बोले थे, पूछ बताइए। रहा हूँ कि क्या शब्द बोले थे? नहीं, उन्होंने जो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करी थी, लेकिन उनके एक्सपीरियंस, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जो उन्होंने बातें कही, क्या मुख्यमंत्री जी सदन के पटल पे उनका जवाब नहीं रखेंगे? अरे मैंने मना किया मुख्यमंत्री जी, मैंने तो आपत्ति जताई है जो ये शब्द बोल रहे थे। तो मैं वही तो कह रहा उन्होंने हूं। जो जवाब दिया उनके उसके अलावा वो बात करते। मैं आपको बताया था रोजगार के मामले पे इनके प्रवक्ता, आप भी एकलव्य भाई बहुत बार जुड़ते हैं साथ में, इनके प्रवक्ता आकर के बोलते 32,000 नौकरी दे दी, एक ऐड के अंदर निकलता है 43,000 नौकरी दे दी, एक ऐड के अंदर निकलता है 47,000 नौकरी दे दी, अपनी जो एक साल पूर्ण होने के ऊपर ये जो पत्रिका निकालते हैं उसके अंदर लिखते हैं 48,000 नौकरी दे दी, और जो इनके पटल पे वो बोल रहे 60,000 नौकरी दे दी, और राजेंद्र राठौड़ जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं 1,11,000 नौकरी दे दी। तो क्या हो गए? और परसों मैं यहाँ डिबेट में बैठा हुआ था तो इनके एक प्रवक्ता और सुरेश गर्ग जी बैठे हुए थे कि कल मैं आपको डेटा दे दूंगा। वो कल आज तक नहीं आया। मैंने ट्विटर पे ही पूछा था वो डेटा बताओ कहाँ है, कब आपने कौन सी नौकरियां दे दी, कब आपने विज्ञापन निकाला, कब उसका एग्जाम हुआ, कब उसकी नियुक्ति। तो सर ये सब तमाम पूछे। सवाल थे, नहीं तो दिए इसके जवाब आने चाहिए ना। अरे कितने सवाल पूछे मैं बोल रहा इसका हूं मतलब आप इसका मतलब सरकार को भी, इसका मैं- मतलब अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो मौका भी दे रहे हैं सर, आप खुद सदन में नहीं रुक रहे मैंने हैं। अकेले आरोप नहीं लगाया। आपको पता होगा पिछले दिनों के एक निजी चैनल के हेड ने भी ये बोला था मुख्यमंत्री की मौजूदगी के अंदर कि आपकी सरकार एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये सर, ध्यान मुझे है ना लग रहा आपको? है कांग्रेस तो सारे नहीं, मंत्री नहीं, लिख रहे हैं, इनके अपने जो विपक्ष की मीडिया भूमिका जगत से के लोग ज्यादा कह रहे हैं, ठीक है NPA प्रतीक जी, सरकार मुझे चल लग रही रहा है। है कांग्रेस अपनी भूमिका से ज्यादा दूसरे क्या कर रहे हैं उनकी भूमिका क्यों? पर ज्यादा हमारे फोकस सरकार कर में रही है। काम नहीं हो रहा तो उसके लिए हम पूछेंगे नहीं। तो पूछना चाहिए ना तो सर। सवाल के जवाब का वो नहीं पूछा जा रहा है। भाई आपको नहीं, आप क्या या तो भूल रहे हैं या तो आपकी याददाश्त कमजोर है। क्या मेरी याददाश्त ठीक है सर। देवनानी जी ने मैं आपको एक कह रहा सेकंड, हूं, हाँ। देवनानी जी ने ये नहीं बोला था कि क्यों अधिकारी जवाब नहीं दे रहे, मात्र 25% सवालों के जवाब क्यों आए? क्या नहीं बोला गया ये सदन में? क्या ये नहीं बोला गया कल कालीचरण सराफ जी के द्वारा कि मैंने जो सवाल पूछा था वो सवाल ही बदल दिया गया? सवाल पूछ रहे तो जवाब कहां दे रही सरकार? सौरभ जी, ऐसा है कि एक बात तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि प्रतीक भाई ने जो बात कही कि एक निजी चैनल हेड ने ऐसा कुछ कहा था कि आपकी जो कैबिनेट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया है? मैं उससे बातचीत करने नहीं बैठे हम यहाँ। सेक्शन से ऐसा फीडबैक है, उन्होंने खुद ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया था। वो आरोप तो ठीक एक है, महीने से मैं पता सर लग उस रहा पर है चर्चा करने नहीं बैठे हैं। मैं बीजेपी से प्रवक्ता महिपाल जी, हाँ बोलिए सर। सौरभ जी, हाँ। कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बार बार ये कह रहे हैं कि 25% सवालों के जवाब आए हैं। विधानसभा अध्यक्ष मैंने ने ये ये देवनानी जी कह रहे हैं। देवनानी जी ने ये भी कहा है कि लगभग 90% जो नहीं है, बोला। लगभग 90% विधानसभा के दोनों सत्रों के सवालों के जवाब अब तक मिल चुके हैं। आपको उस बयान की कॉपी भी मिल जाएगी। आप तिल का ताड़ बनाने का कुछित प्रयास ना करें बंधु। और रोजगार की आप बात कह रहे हैं, आप 3 महीने पहले भी कह रहे थे, पर 3 महीने में अभी 13,500 नियुक्ति तो विवेकानंद जयंती पे नियुक्ति के बिरला ऑडिटोरियम में पत्र बांटे गए हैं। अब तक सरकार की जो आप बातें कर रहे हैं, अखबार के विज्ञापन से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की, मैं सुन रहा हूं पिछले 3 महीने से आपके पास फिक्स डायलॉग है। अरे भाई 3 महीने में भी 17,000 नौकरियां और दी जा चुकी हैं। तो 1 साल हुए नहीं, राजस्थान भी झूठ बोल रहे हैं। 60,000 नियुक्ति, मैं ये कह रहा हूं, तो विधानसभा के पटल पे आने वाली सारी चीजें, इसको कोई रख तो नहीं नकार रहे। नहीं सकता। रखता रखी है जाएंगी, विधानसभा के पटल पे। रखी जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं विपक्ष के नाते ERCP कि का विपक्ष MOU जनता रखा गया का, अभी तक। विपक्ष जनता के हितार्थ पक्ष ठीक है, लॉबी का प्रतीक जी, ध्यान मुझे- रखकर मुझे समझ रहे हैं। थोड़ा सा रोजगार स्पष्ट की बात कीजिए। पे आपने ठीक है, जवाब समय मांगा, का अभाव है आप सर। ERCP पे पहुंच गए, ERCP पे जवाब देंगे, आप क्राइम पे पहुंच जाएंगे। आप नहीं जवाब दिया ना को किसी का digest भी। करना नहीं आता। ठीक है सर, जवाब सवाल दीजिए। विपक्ष करेगा, जवाब सत्ता को रही देना बात, देना है। सौरभ जी, प्रतीक सौरभ जी। जी, एक शब्द में मेरी बात को पूरा कर रहा हूं। हाँ। आज का पूरा दिन बिना तथ्य के जो बात कही गई उस पे पूरा दिन सरकार का और राजस्थान की विधानसभा का, जिस पे राजस्थान की 8 करोड़ की आबादी टकटकी लगा के देख रही थी कि सार्थक बहस होगी, जनहितार्थ मुद्दों पर महिपाल जी के सवाल का जवाब दे दो, यही कांग्रेस मेरा पार्टी ने सवाल है। पूरे सदन के ठीक है। जितनी भी जो आज पूरे दिन की कार्रवाई चली है, पूरे सदन की कार्रवाई का एक दिन बर्बाद करने का काम किया राजस्थान की जनता। इसका जवाब देगी। प्रतीक जी जवाब दे दीजिए कि अब आगे क्या रहने वाला है सर? अगर इसी तरह से हम इन मुद्दों पर फंसे रहे तो फिर राजस्थान की बात कौन करेगा? देखिए मैं आपसे फिर बता देता हूं विनम्रता के साथ में, आप सर आपने प्रश्न उठाए, जवाब उन चीजों का नहीं लिया। बोल तो रहा हूं आप मैं, जिस आप बात मुझे का बोल- जवाब लेने की मैंने कोशिश तो कर रहे बोलने हैं। की शुरुआत नहीं की, बोलिए, आप बोलिए, पहले बोलिए। बीच में बोलने लगे। बोलिए प्रतीक जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप विधानसभा की वेबसाइट पे खुद चले जाइएगा,
खुद वहां पे प्रोसीडिंग देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कितने % सवालों के जवाब दिए गए हैं और कितनों % के नहीं दिए गए जी। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सवाल हम पूछते हैं तो सवाल के जवाब देने तो चाहिए ना सत्ता पक्ष को। अच्छा, मुझे वो तस्वीर भी साफ कीजिए जब डोटासरा कह रहे थे कि विधायकों को कि उठो और बोलो, और विधायक जो प्रश्न करना चाह रहे थे वो प्रश्न भी नहीं कर पाए इस हंगामे के चलते। मैं क्या कह रहा हूं, उनकी भी जिम्मेदारी, वो तो आपके ही विधायक थे। मैं आपसे क्या पूछा कि जो सवाल जो होते हैं ना वो और एट द टाइम नहीं वो पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सवाल पहले लग जाते हैं और उसकी जवाब भी पहले आ जाते हैं। वहां पे पूरक प्रश्न पढ़ना पड़ता है, यही कोई एक व्यवस्था पढ़ना पड़ता है ना, ये पढ़ ही नहीं पाए। सही ना, यही एक व्यवस्था दी थी तो इन्हीं के सत्ता पक्ष के विधायक हंगामा मचा रहे थे। तो मैं कह रहा हूं उनके सवाल तो दिए ही नहीं गए, वहां पे जवाब तो दिए ही नहीं गए, तो पढ़ते क्या, ये पूछ रहा हूं मैं, तो जवाब तो देते, सवाल बदल देते हो, जवाब देते नहीं हो। मैं ये पूछ रहा हूं क्या अगर सत्ता पक्ष ने सवाल पूछा कि ईआरसीपी का MOU MOA सदन के पटल पे रखना चाहिए, तो क्या ये गलत सवाल था? क्या ये पूछना चाहिए था कि रोजगार आपने 60,000 नौकरियां आपने दे दी, उसका आप डेटा सदन के पटल पे रखिए, क्या वो गलत सवाल था? तो उसका जवाब क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है उसका जवाब? आज तक 1 साल हो गया ईआरसीपी पे, बताइए कब आएगा जवाब? आप मुझे बता जाओ जवाब कब आएगा। फिर इस पे सौरभ भाई आपसे मेरी रिक्वेस्ट है उस दिन दोबारा डिबेट सौरभ जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको उस दिन दोबारा डिबेट मुझे जवाब के साथ में जवाब उस दिन डिबेट। अरे मेरे भाई सुनिए, आप तारीख बता के जाना, क्या बात कब देंगे जवाब? ठीक है महिपाल जी, जवाब सौरभ जी, मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल कर लिया तो धैर्य से मेरा जवाब सुने। आप ईआरसीपी की बात कर रहे हैं, 17 दिसंबर 2024 को देश के प्रधानमंत्री जी ने, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जो सीधा नहीं बताया, अरे भाई साहब एक बार सुन लीजिए, सीधा ही बता रहे हैं। अभी उन्होंने हमारे समय में प्रतीक जी आप सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा, सवाल किया है आपने, जवाब सुनिए। हमारे काम की वाहवाही ले रहे हैं। हाँ बोलिए महिपाल जी। हमने जो 12 महीने काम किया, उस 12 महीने पे जनता ने आशीर्वाद स्वरूप वोट के माध्यम से फैसला कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जनहितार्थ क्या काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया, इस पे जनता ने वोट के आशीर्वाद की मोहर लगा दी। अब रही बात जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, हम उम्मीद कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, दौसा में मोहर लगी है ना, अरे 3 जगह जमानत जब्त हुई है, वो भी आपके ध्यान में है, 3 जगह जमानत जब्त हुई है। मंत्री गंगानगर में हरा था ना, याद है कि भूल गए? याददाश्त कमजोर तो नहीं है? पूरा याद है बंधु। एकलव्य जी, इस पूरी समस्या का, क्योंकि अभी समस्या बन के रह गई, पूरा याद है। ठीक है महिपाल जी, मैं आ रहा हूं मैं आपके पास। एकलव्य जी, इस पूरी समस्या का समाधान मुझे तो अभी तक की चर्चा में दिखाई नहीं दे रहा कि एक वर्ग कहता है कि हाँ ईआरसीपी में या किसी भी मुद्दे पर काम हुआ है, दूसरा नकार देता है, साक्ष्य किसी के पास नहीं होते हैं, किसी को फोन टेपिंग का मुद्दा है तो सत्ता देगा, विपक्ष लाएगा उसका भी साक्ष्य। एकलव्य जी नहीं, देखिए सौरभ जी, क्या है कि ये तो एक तरह से सत्ता पक्ष का धर्म है कि वो एक तरह से अपने जो कार्य करते हैं उसकी चेस्ट थंपिंग करेंगे। विपक्ष का ये काम है कि उसका विरोध करेंगे। परंतु मैं समझता हूँ कि देखिए सदन में, और वो भी स्पेशली मतलब बजट सत्र में, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि एक जिसे कहते हैं ना, मतलब इसे सिर्फ राजनीति का मंच नहीं बनाना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव बहस होनी चाहिए, उससे मतलब ऐसे सॉल्यूशंस निकल के आने चाहिए जिससे कि जनता का जो हित है वो वाकई में दिखाई दे। एक अब मतलब हमारी क्या है कि अब 70-75 साल हो गए हैं ना, तो अब मतलब इट इज टाइम कि हमारा भी जो एक डेमोक्रेटिक जो स्वरूप है कंट्री का, वो थोड़ी सी मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ मूव करे, और सत्ता कम से कम कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे सत्ता पक्ष विपक्ष एक साथ मिलके भी कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजें लेके और समाज यही के लिए जनता भी बेहतरी उम्मीद करे। लगाकर बैठी है कि इस तरह की तस्वीरें रोज नहीं देखने को मिले, कुछ प्रोडक्टिव बात हो, विकास की बात हो, और राजस्थान आगे बढ़े। न केवल बातों में, जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो बड़े बड़े दावे तमाम पार्टियां करती है, दावे करती है, वादे करती है, और फिर सदन में इस तरह की सौरभ जी तस्वीरें एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं कि जब ये सरकार बनी तो उस समय राजस्थान पे ऑलरेडी करीब, जहां तक मुझे याद है, 6-6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका था। ठीक है, अभी देखिए प्रतीक जी, एक वर्ष हुआ है, आपके समय में जब आपने अज्यूम करी थी पावर, समस्याएं सवाल कांग्रेस के समस्या सवाल सबको बताए, आवश्यकता है समाधान निकालने की। महिपाल जी मेरी बात सुन लीजिए, समस्याएं सवाल सबको पता है, समाधान निकालने की आवश्यकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की आवश्यकता है, और जनता यही उम्मीद करती है, और जनता देख भी रही है कि उनके जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का पात्र बनने के लिए।
जनता सब देख रही है और जिस तरह से आचार विचार व्यवहार सदन में होना चाहिए, जिस तरह से मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, क्या वही अब आगे देख पाएगी जनता, ये भी देखने की वाली बात होगी। नहीं तो इसका जवाब भी आगे जनता जरूर देगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। मैं वो नहीं हूँ पहचानने में गलती कर रहे हो, ब्याज सहित देने वाले मैं हूँ। डोटासराजी यूं कर रहे हैं और मेरे लोग मेरे से यूं कर रहे हैं। 1 वर्ष का दर्द है, 1 वर्ष का दर्द है। 4 साल पहले कह रहा हूँ ये सदन में नजर नहीं आएंगे। ये तो बताओ मोरिया किसका बोला?